एक गरीब व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहता था। उसे अपनी गरीबी अच्छी नहीं लगती थी। उसे ही क्या, किसी को भी अपनी गरीबी अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा ईश्वर को दोष देता रहता कि उसने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, ना कोई अधिकार। तू मुझे मिले तो मैं तुझसे ये पूछूंगा कि तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। फिर एक दिन किसी ने उस व्यक्ति को बताया कि यहीं गांव के पास में बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ आए हुए हैं। यदि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो तुम उनसे पूछ सकते हो। वो सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तब वो व्यक्ति उस जगह जाता है जहां बुद्ध ठहरे होते हैं। वो वहां चला तो जाता है, लेकिन उसकी बुद्ध के समक्ष उपस्थित होने की हिम्मत नहीं होती। वो दूर खड़ा रहता है। कुछ देर बाद जब वो हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ता है, तब वो फिर पेड़ के पास छिप जाता है। उसे ये लगता है कि कहीं बुद्ध उसे धुतकार ना दे या यहाँ से जाने के लिए ना कह दे। तभी बुद्ध का भिक्षु उसके पास जाता है और कहता है कि चलो, तथागत बुद्ध ने आपको बुलाया है। वो व्यक्ति ये सुन घबरा जाता है और घबराते हुए बुद्ध के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है। बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम क्या जानना चाहते हो। तब वो व्यक्ति कहता है कि हे तथागत, मेरे भीतर एक प्रश्न है, मैं उसी का उत्तर जानना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि पूछो, जो पूछना है पूछो। वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं इतना गरीब क्यों हूँ। मैं बड़ी मुश्किलों से अपना और अपने पुत्र के लिए 2 वक्त की रोटी जोड़ पाता हूँ। बुद्ध ये सुन मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया। जब तक तुम्हारे अंदर देने की क्षमता और इच्छा होगी, तब तुम गरीब नहीं हो सकते। वो व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, मैं भला क्या दे सकता हूँ। मैं तो खुद इतना गरीब हूँ। किसी को कुछ देने की इच्छा और क्षमता भला मुझ में कैसे हो सकती है। मैं किसी को क्या दूँ। मैं तो खुद अपनी गरीबी से परेशान हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे पास सब कुछ तो है। तुम्हारे पास ये प्यारा चेहरा है जिसकी प्यारी सी मुस्कुराहट से तुम सबको खुशी दे सकते हो। तुम्हारे पास मुख है, अपने मुख से तुम किसी को मीठे बोल बोल सकते हो, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, इन हाथों से तुम किसी रोते हुए के आंसू पोंछ सकते हो। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, इन आंखों से तुम प्रेम से किसी को देख सकते हो। और तुम्हारे पास एक हृदय है, अपने हृदय को तुम दयालु बनाओ और सभी जीवों पर दया दिखाओ। तुम्हारे पास पूरा एक शरीर है, उस शरीर की मदद से तुम किसी की सहायता कर सकते हो। जिस व्यक्ति के पास ये सभी चीजें होती हैं, वो भला कैसे गरीब हो सकता है। नहीं, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। गरीबी केवल हमारे अंतर में है, जो कि केवल एक भ्रम है। इस दुनिया में गरीब केवल वही है जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन वो व्यक्ति बोला, क्या धन दौलत वाले आदमी अमीर नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धनवान है, अमीर है और वो किसी को कुछ दे भी नहीं सकता, दया की दृष्टि तक नहीं, तो वो धनवान नहीं है और ना ही वो अमीर है। वो तो बेहद गरीब है और उससे ज़्यादा गरीब कोई हो भी नहीं सकता। गरीब वो है जो कुछ दे ना सके, और जब तुम कुछ देना सीख जाओगे, तब तुम्हारे भीतर से गरीबी का जो भ्रम है वो खुद ही हट जाएगा। जब गरीबी का विचार मन से चला गया, तो तब तुम अपनी गरीबी से भी मुक्त हो जाओगे। वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, क्या मुझे धन की कामना नहीं करनी चाहिए। तब बुद्ध कहते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से धन आवश्यक है और इसके लिए सही प्रयास करना भी बिल्कुल उचित है, लेकिन वो धन किसी काम का नहीं जो किसी दूसरे की मदद ना कर सके। वो व्यक्ति कहता है
कि हे बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं केवल स्वयं को गरीब समझ रहा हूँ। आज की दुनिया में भी इंसानों को अमीर और गरीब के बीच में बांटा जाता है। जिसके पास खरीदने की जितनी ज़्यादा क्षमता होती है वो उतना अमीर समझा जाता है, और जो शक्तिहीन को दबाता है उसे शक्तिशाली समझ लिया जाता है। जबकि अमीर तो वो है जो किसी के आंसू पोंछकर उसे खुशी के पल दे, भले ही वो धन ना दे। और शक्तिशाली वो है जो किसी कमज़ोर की मदद कर सकता हो। एक सम्राट दुनिया को जीतने के मकसद से अपनी सेना के साथ निकला और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसे बड़ा अहंकार था कि वो राजाओं का राजा है, सम्राटों का सम्राट। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, सब उसके आगे झुक जाते थे। उसे लगता था कि हर जगह बस उसकी ही हुकूमत होनी चाहिए। ऐसे ही एक बार वो युद्ध में घायल होकर अपने सैनिकों से बिछड़ गया। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था और रास्ता भटक गया। तब आगे जाकर वो एक फकीर के पास पहुंचा। वहां जाते ही वो बेहोश हो गया। फकीर ने उसकी खूब सेवा की, उसकी चोट पर मरहम लगाया। अगले दिन जब राजा को होश आया तब उसने फकीर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। वो उस फकीर को अपनी जान बचाने के लिए कुछ देना चाहता था। वो उस फकीर से कहता है कि हे बाबा, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुन वो फकीर मुस्कुराने लगता है और उस राजा से कहता है कि तुम भला मुझे क्या दोगे, तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए। एक जान थी, वो भी तुम्हारी मैंने ही बचाई। फकीर की बात सुन राजा को बुरा लग जाता है। वो फकीर से कहता है कि तुमने अभी मुझे जाना नहीं, मैं सम्राटों का सम्राट हूँ, राजाओं का राजा हूँ। सब पर केवल मेरी हुकूमत चलती है। जो मैं चाहता हूँ मैं वो सब कर सकता हूँ। ये सुन वो फकीर हंसने लगा और कहता है ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम सब पर हुकूमत करते हो। सत्य तो ये है कि तुम्हारी किसी पर कोई हुकूमत नहीं चलती। तुम कर ही क्या सकते हो। ये सुन वो राजा कहता है कि तुम बोलकर तो देखो, मैं तुम्हारी झोपड़ी सोने की बनवा दूं, हजारों दास दासियों को तुम्हारी सेवा में लगा दूं, तुम्हें देश का राजा बना दूं, तुम्हें इतना धन दूं कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी, उसे खत्म नहीं कर पाएंगी। ये सुन वो फकीर कहता है कि इतना मत करो। यदि तुम्हारा इतना ही सामर्थ्य है और इस दुनिया पर तुम्हारी हुकूमत चलती है तो आज मेरा एक कबूतर मर गया है, उसे जीवित कर दो। मैंने उसे यहाँ धरती में दबा दिया है। ये सुन वो राजा कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, ये जीवन मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है। तब फकीर कहता है कि चलो ठीक है। उस पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हैं, उन्हें जरा आवाज लगाकर मेरे पास आने के लिए तो कहना। ये सुन वो राजा कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। वो पक्षी भला मेरी बात क्यों सुनेगा, उसे तो मैंने पाला भी नहीं है। तभी वो फकीर सभी पक्षियों को आवाज देता है। वो सभी पक्षी आकर फकीर के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। तब वो फकीर सम्राट से कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुमने ही तो कहा था कि इस पूरी दुनिया पर तुम्हारी हुकूमत चलती है, जो तुम कहते हो वही होता है। ये पक्षी भी तो इस दुनिया के ही हैं। यदि ये तुम्हारी बात नहीं सुनते तो तुम्हारी बात सुनता कौन है। तब तक सम्राट कहता है कि मेरी हुकूमत इंसान पर चलती है, वो मेरी बात मानते हैं। फकीर कहता है कि यदि इंसान तुम्हारी बात मानते हैं तो तुम ये युद्ध क्यों करते हो, क्यों इतना खून बहाते हो, लोगों को गुलाम बनाते हो। ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम सम्राट हो और सब पर तुम्हारी हुकूमत चलती है। तुम तो इतने गरीब हो
कि मुझे तुम पर तरस आता है। ये जो क्षमताएं तुम्हारे भीतर हैं, यदि तुमने इसका सही तरह से उपयोग किया होता तो तुम सम्राट बन गए होते। तुम तो बहुत गरीब हो और गरीब के गरीब ही रह गए। सम्राट को फकीर की बात लग जाती है। वो वापस अपने राज्य जाता है और उसने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि राज्य भी, अपने सेनापति को सौंप दिया और एक सादे कपड़े पहनकर वहां से चला जाता है। तब कुछ सालों बाद जब वो सेनापति युद्ध पर जा रहा होता है, तब वो अपने सम्राट को देखता है कि वो उस फटे कपड़े को सुई से सिल रहा है। तब सेनापति अपने मंत्री से कहता है कि देखो इसे, कभी ये सम्राट हुआ करता था, लेकिन न जाने इसे क्या पागलपन सूझा और ये फकीर बन गया, जिसने अपना सब कुछ खो दिया। तब वो सम्राट सेनापति को अपने पास बुलाता है और कहता है कि पहले मैं अपने आप को सम्राट समझता था। मैं सोचता था कि मेरी दुनिया पर हुकूमत चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी हुकूमत तो ठीक से इंसानों पर नहीं चलती तो दुनिया पर क्या ही चलेगी। तुम भी तो मुझे मारकर सम्राट बनना चाहते थे। मैं तुम पर हुकूमत नहीं कर पाया। आज भले ही मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन मेरी हुकूमत पूरी दुनिया पर चलती है। सम्राट ने एक सिक्का तालाब में गिराया और मछलियों से कहा कि मुझे ये सिक्का लाकर दो। मछलियों ने वो सिक्का किनारे पर लाकर रख दिया। तब उसने सभी पक्षियों को आवाज लगाई। वो सभी पक्षी सम्राट के आसपास आकर घूमने लगे। तब सम्राट ने सेनापति से कहा कि लोगों पर हुकूमत करके सम्राट नहीं बन सकते। लोगों के दिलों पर हुकूमत करनी पड़ती है, तभी कोई सम्राट बन सकता है। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।